आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रोज की बोलचाल में वुड को यूज करना है रिक्वेस्ट करने के लिए। बहुत प्यारा टॉपिक है, पूरी क्लास को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, वुड का यूज करेंगे रिक्वेस्ट करते समय। कैसे रिक्वेस्ट? जो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, बहुत ज़्यादा हम्बल हो, बहुत ज़्यादा विनम्र हो, वहाँ पर हम लोगों को वुड का यूज़ करना है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर वुड का यूज़ होगा। ठीक है, जैसे वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी विद मी। वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी विद मी, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, क्या आप मेरे साथ नाचना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू डांस विद मी। वुड यू लाइक टू डांस विद मी। अब देखिए, यहाँ पर पसंद वाली भी बात मैं कह रहा हूँ, मतलब पसंद करेंगे, तो यहाँ पर इसलिए लाइक का यूज़ हो रहा है। कई बार लाइक का यूज़ नहीं भी होता। जैसे देखिए, क्या आप मेरे साथ रेलवे स्टेशन तक चलेंगे। वुड यू अकम्पनी मी टू द रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, लाइक का यूज़ नहीं हुआ, केवल अकम्पनी का यूज़ हुआ। अकम्पनी का मतलब होता है साथ चलना या साथ देना। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी आपको? क्या आप आज रात डिनर मेरे साथ करना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू टेक डिनर टुडे विद मी। ठीक है, तो इस तरह के रिक्वेस्ट करने के लिए आपको वुड का यूज़ करना है। और आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि जब भी रिक्वेस्ट आपको करना हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव में ही रिक्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसलिए वुड को हमने सब्जेक्ट से पहले रखा है। ठीक है ना। अब समझिए, वुड का यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस में भी कई बार हम लोगों को करना पड़ता है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि अगर मेरे पास 10 रुपये होते तो मैं आपको दे देता। इफ़ आई हैड ₹10 आई वुड गिव यू। देखिए, यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है ये कि अगर मेरे पास 10 रुपये होते तो मैं आपको देता। ठीक है, इफ़ आई हैड ₹10 आई वुड गिव यू। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, अगर वह मुझे ब्लैकमेल करता है तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। इफ़ ही ट्राइड टू ब्लैकमेल मी आई वुड कॉल द पुलिस। अगर वह मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। ठीक है, देखिए, ये सेंटेंसेस आपको देखने में लग रहे होंगे कि पास्ट के हैं, लेकिन ये पास्ट के सेंटेंसेस नहीं है। पास्ट के स्ट्रक्चर में ऐसे सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं, लेकिन इनका मतलब प्रेजेंट फ्यूचर में होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ विश जाहिर करने के लिए आप कैसे वुड का यूज़ करोगे। जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम यह इलेक्शन लड़ो। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक IAS ऑफिसर बनो। आई विश यू वुड बी एन IAS ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पर इच्छा जाहिर हो गया। अच्छा, इमेजिनेशन करने के लिए भी आपको वुड का कई बार यूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं राजा होता तो तुमको अपना चीफ एडवाइजर बनाता। इफ़ आई वर द किंग आई वुड मेक यू माई चीफ एडवाइजर। ठीक है, इफ़ आई वर द किंग आई वुड मेक यू माई चीफ एडवाइजर। तो ये इमेजिनेशन वाला सेंटेंसेस है। ठीक है ना, तो आई के साथ में वर आया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस को जब हम लोग बनाते हैं तो आई के साथ में वर ही आता है। ठीक है, अब देखिए, वुड का यूज नरेशन में भी हम लोग करते हैं विल के पास्ट के रूप में। जैसे मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं कल से ऑफिस जाऊंगी। ठीक है, इसको मेरे को कहना है आपको इनडायरेक्टली, तो मैं कहूँगा इसको यहाँ पर ऐसे, माई मदर टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू ऑफिस फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा, वुड का मैंने यूज़ किया। ठीक है ना, तो ये नरेशन है और नरेशन में भी वुड का यूज़ होता है। बाकी आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप पीछे की क्लासेस को अटेंड करते रहिए और आगे जब मैं कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पढ़ाऊंगा तो चीज़ें और भी बेहतर तरीके से क्लियर होती चली जाएंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं एक और वीडियो बना दूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।